बहुत सावधान, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें। आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्तजन हैं, बाहर जा जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नरक की बातें हैं, वही स्वर्ग नरक की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए, तब संतोषजनक स्थिति आ गई है। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे, तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से, और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। अब भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे, तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये जितनी बातें हैं, ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं।